अपने डॉलर के ऊपर अवाम मर रही बंदा है। इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जब डॉलर के ऊपर पता है कि इससे महंगाई भी बढ़नी है, डॉलर से कर्जों का बोझ भी बढ़ना है, इंटरेस्ट पेमेंट का दबाव भी आना है, गुर्बत भी बढ़नी है, हम सारी चीज़ों की कॉस्ट देख रहे हैं, सियासी कीमत भी है उसकी, तो क्यों उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा? देखिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं आप। जी जी इजाज़त। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस नहीं है, फोकस इकॉनमी पे नहीं है, फोकस है नैब पे, फोकस है वो इख्तियारात पे, फोकस है कि किस तरह से बचाव किया जाए। मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप देखें कि अभी तक हालात कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, और ये ना कहें कि इनको मालूम नहीं था कि कहाँ गए। और 2019 का मुआहदा कहाँ है? 2019 का मुआहदा कितनी दफ़ा पाकिस्तान IMF के से निकला है, और कितनी नवाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा आए थे 1990 में, ही रिफ्यूज़ टू टेक दी IMF प्रोग्राम, और फिर ठीक है उन्होंने अपना दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए थे। आप देख लें, उसके रिकॉर्ड उठा के देख लें आप। तो अगर आप करना चाहते हैं, शौकत अजीज़ के ज़माने में वी गॉट आउट ऑफ, मुशर्रफ के ज़माने में वी गॉट आउट ऑफ IMF प्रोग्राम, तो उनके पास कोई मैजिक स्टिक तो नहीं थी ना, उनके पास भी वो लोग थे। अब आप देखें ना, अब आपने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ, रोज़ आकर कोई ना कोई मजाक छोड़ देता है, कोई कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जनाब कि बड़ा स्टेबिलिटी आ गई डॉलर के अंदर, कि डॉलर स्टेबल हो गया क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, कभी कहते हैं कि फ़लाँ ये हो गया है, कभी मतलब किसी बात पे बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त श्रीलंका वाले हालात की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको वीडियो क्लिप भेजता हूँ जो कि लइये के अंदर MPs के साथ किया उन्होंने, जो हाथ में आवाम के हाथों में चढ़ गया। अल्लाह ना करे कि वो हालात पैदा हों यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है बहुत बेहतर है उनसे, लेकिन हमने इसको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, आप देखें खुद ही। मतलब इस वक्त पूरी हुकूमत का फोकस किस पे है? पंजाब हुकूमत पे। अब मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक है, मैं वो जो डंडे जो मारे थे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं थे, उसने मारा उसको।